जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। देखिए, अभी जो है आप जानते हैं कि ईरान जो है और अमेरिका के बीच में जो बहुत बड़ा जो युद्ध होने वाला था, वो खाड़ी देश कुछ थे, मिडिल ईस्ट का जो कंट्री थे, जिनमें कि मिस्र था, ओमान था, कतर था और सऊदी अरबिया। ये चार ऐसे देश जो है मध्यस्थता करके पूरी तरीके से ईरान और आपका जो है आपका अमेरिका जो है बहुत बड़े जो है युद्ध में जो है जा रहा था, वो पूरी तरीके से रुकने का काम किया है। लेकिन ग्रीनलैंड का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। ग्रीनलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप शांति होने का जो है नाम नहीं ले रहा है। ये कह रहा है कि पूरी तरीके से हम ग्रीनलैंड लेने का काम करेंगे। और साथ साथ में ये सभी चीजों के बीच में एक और न्यूज निकल के आ रही है कि जो ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, वो भारत को पूरी तरीके से जो है वहां से जो है पूरी तरीके से जो है वंचित कर देने का काम किया है, और वहां से पूरी तरीके से जो है वहां से ट्रेड भारत का होने का नहीं काम किया। और इतना ही नहीं, साथ साथ में ये भी कहा है कि ईरान में अगर कोई भी देश अगर किसी भी देश से ये अगर करता है, आपका किसी भी देश से ट्रेड करता है, तो उसके ऊपर पूरा दुनिया को जो है आपका टैरिफ के ऊपर जो है लादने का काम करेंगे। ठीक है ना? तो ये पूरा दुनिया को जो है आपका ये धमकी देने का काम करता है। इस तरीके का दुनिया के लिए जो है धमकी देना, कहीं ना कहीं ये वो शक्तिशाली कंट्री के रूप में अपने को जो है प्रदर्शित करने का काम कर रहा है। और साथ साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो है आपका डोनाल्ड जो ट्रंप है, वो पूरी तरीके से जो है एक तरीके से कह दीजिए कि दुनिया में कुछ भी करने का जो है दम रखने वाला माना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से यूएनसी एक पटाखे की तरह खुश कर गई है, और साथ साथ में बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी जो है चुप हो जाने का काम किया। अमेरिका के खिलाफ कोई भी जो है डिसीजन लेना किसी को ऊपर भारी पड़ सकता है, ये दुनिया ने भी जान लिया। क्योंकि दुनिया के हर देश अपना हित के बारे में पहले सोचता है, फिर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या तो किसी देश के बारे में सोचने का काम करेगा। और दुनिया जितना भी कंट्री है, वो सभी कंट्री लगभग जो है अमेरिका के साथ ट्रेड करता है। कोई नहीं चाहता है कि अमेरिका के खिलाफ बोलकर हम अपना ट्रेड को खत्म करेंगे। भाई, ट्रेड को अगर यदि हम खत्म कर लेंगे तो डॉलर कहां से आएंगे? अगर डॉलर नहीं आएंगे तो हमारा घर चलेगा कैसे? तो पूरी फर्स्ट ऑफ ऑल अब कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए जो है आपका जो है जिस तरीके से अमेरिका चलाना चाहेगा, जिस तरीके से झोंकना चाहेगा, पूरा दुनिया को चलना पड़ेगा। क्योंकि हमने इस तरीके से जो है आपका वेनेजुएला पर देखे थे कि किस तरीके से जो है आपका यहाँ का प्रेसिडेंट को उठा करके अमेरिका ले जाने का काम किया, और यूएनसी जैसे जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ भी नहीं कर पाया। और साथ साथ में दुनिया का जो शक्तिशाली देश थे, जैसे चाइना थे, रसिया थे, वो सब पूरी दुनिया जो है उम्मीद लगाए रखा था कि कोई ऐसा इसके अगेंस्ट में जो है आपका बयानबाजी और साथ साथ में जो है एक्शन लेने का काम करेगा। लेकिन सब जो है आपको खुश हो जाने का काम किया है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन अमेरिका का जो है आपका जो शक्तिशाली पावर है, और जो है जो कह सकते हैं जो मुंह का लगाम है, वो रुकता हुआ नहीं नजर आ रहा है। वो पूरी तरीके से दिन प्रतिदिन जो है बड़बोले बातों के लिए जाना जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो है पूरा दुनिया को, अभी तो इधर आपका कह सकते हैं साउथ ईस्ट वाले कंट्री को ही आपको दिया था, एशिया वाले कंट्री को ही ट्रेड देने का काम किया था, टैरिफ को। अब पूरा दुनिया को कह रहा है कि अगर जो ईरान के साथ आपका ट्रेड करने का काम करेगा, हम जो है पूरा दुनिया के लिए जो है ट्रेड छोड़ने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, साथ में देखिए यहाँ पर क्या कहा है ये डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर के देशों को धमकी, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो लगाएंगे भारी टैक्स। देख लीजिए यहाँ पर ये बात देख रहे हैं, दुनिया को कह रहा है, दुनिया में जितना ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया का जितने भी शक्तिशाली देश है, वो कान खोल के सुन लो, अमेरिका की बात है। क्योंकि जो भी शक्तिशाली देश होने का दम भरते हैं, वो सभी पूरा दुनिया ने देखने का काम किया कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक करने के बाद कोई भी कंट्री सामने जो है डोनाल्ड ट्रंप की खोल के आने का काम नहीं किया है। इसीलिए इनकी बड़बोले बोल जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और यही बात करते करते यहाँ पर एक और जो है धमकी दे देने का काम किया है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का साथ नहीं दिया तो लगाएंगे भारी टैक्स। अब जो है साइलेंट होने से काम नहीं चलेगा। आपने वेनेजुएला पर कुछ नहीं बोला, वेनेजुएला पर पूरा दुनिया यूएनसी से लेकर के पूरा दुनिया जो है शांत रहने का काम किया। अब इसी का फायदा जो है डोनाल्ड ट्रंप उठाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कह दिया है कि अगर हम ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, 51वां राइट हम बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि ग्रीनलैंड जो है एक ऑटोनोमस यहाँ पर कंट्री है, और साथ साथ में इसके ऊपर पूरी तरीके से हस्तक्षेप आपका डेनमार्क करने का काम कर रहा है। अगर ग्रीनलैंड पर किसी प्रकार का अगर हस्तक्षेप हुआ, तो जो थोड़ी सी बची खुची इज्जत है, वो पूरी तरीके से यूरोप का चला जाएगा।
और उसी के बदले में जो मौसम बना रहा है, जो माहौल बना रहा है पूरा यूरोप की कंट्री के लिए, यहाँ पर पूरी तरीके से थ्रेट आने का काम किया। भारत का क्या, एशिया का क्या, जाएगा यूरोप का। यानी कि ये पूरी तरीके से आपका मान लीजिए कि यूरोप का कहने का, क्योंकि आपको पता है अमेरिका उधर ही जो है इनको जो है लालची भरा हुआ निगाहा जाता है, जिधर मिनरल्स होता है, जिधर तेल होता है, जिधर क्रूड ऑयल होता है। अब वेनेजुएला के बाद जो है पूरी तरीके से जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ साथ में इसे मिनरल से भरा पड़ा पूरी तरीके से आपका एक ऑटोनोमस कंट्री मिलेगा, और साथ साथ में ये एक अवनवा राज्य जो है बनाने के लिए बिल्कुल भी चुकने का काम नहीं करेगा ये चीजें। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं यहाँ पर पूरी तरीके से 1945 में भी जापान की ताकत इसी तरीके से बढ़ती जा रही थी, और उन्होंने एक गलती किया कि अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। कहीं आपकी इस बड़बोलेपन के कारण कहीं दुनिया में बहुत सारे लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं और करके रखे हैं, परमाणु जैसे हथियार हम जानते हैं आपके पास भी, लेकिन और भी चीजें हैं। याद रखिएगा कि कहीं लेने का देना ना पड़ जाए, पूरा दुनिया एकत्रित होकर के आप जो है पीछे ना हो जाए, और जापान का हाल जो है आपके ऊपर थोप ना दिया जाए। इन चीजों को आप भी देखने का काम करिएगा। हालांकि जो होगा वो सब तो आपके सामने में लेके आने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर वाशिंगटन का आपका पोस्ट है, और वाशिंगटन कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अब पूरी दुनिया को एक नई धमकी दे रही है। ट्रंप क्या कहा है कि सभी देशों को ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिका योजना के साथ देना होगा। ऐसे देश जो इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ नहीं देंगे उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि हम भारतीय लोग जो नेम जैसा जो है आप देख रहे होंगे, जो आइडियोलॉजी को विचारधारा को फॉलो करते हुए हम लोग साइलेंट रहने का काम करते थे, अब साइलेंट होने से काम नहीं चलेगा। या तो एग्रेसिव कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, या तो पक्ष में या तो विपक्ष में। अगर नहीं लीजिएगा तो फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, भारी टैक्स लगाए जाने की बात कही जाने की बात यहाँ पर कह रही है। भाई साहब ये जो है जलवा है, ये जलवा जो है आपका टैरिफ का है, यानी कि डॉलर का है। याद रखेगा दुनिया जो है, दुनिया का देश इसके साथ जो है आपका व्यापार करके ट्रेड करके जो है यहाँ पर फायदा होने का काम कर रहा है, और उसी का फायदा जो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप उठाने का काम कर रहा है। और ये जो डॉलर का जो जलवा है, इस जब तक इसको डी डॉलराइजेशन, देखिए अमेरिका का जो है ब्रिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता जाहिर करती है, हमेशा बार बार ब्रिक्स को लेकर के। अब ये ब्रिक्स को देखिएगा आने वाले समय में ये कमजोर करने की कोशिश करेगा, और बार बार जो है ब्रिक्स के ऊपर सवाल उठाए जाने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन था जो हमेशा डी डॉलराइजेशन की बात कर रहा था, और डी डॉलराइजेशन अमेरिका को कभी भी मंजूर नहीं है। तो डी डॉलराइजेशन की जहां पर बात होगा वहां पर ये अमेरिका जरूर लेकर जो है आने का काम करेगा। दुनिया का यही समय है कि यूनाइट होकर के, एकत्रित होकर के, अगर अमेरिका को नहीं देगा जवाब तो आज पूरी दुनिया को कर रहा है, इंडिविजुअल के साथ साथ में जिसको मन करेगा इंडिविजुअल उसको जो है अटैक करने का, इंडिविजुअल भी करेगा, और किया ना वेनेजुएला के ऊपर, और साथ साथ में अगर मन करेगा इसको कि कोलैबोरेटिव रूप से हम जो है अधिक करेंगे, तो ये चीजें। हालांकि भारत के ऊपर और कुछ ऐसे जो है कंट्री है जिसके ऊपर परमाणु शक्ति है, उनसे जो है डरने का काम करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका को डराने का एक ही जो है आपका, अमेरिका को डराने का एक ही उपाय है, बस इतना कर दीजिए कि अगर आप हमको ट्रेनिंग से दुनिया से जो है और डॉलर से जो हमको धमकाने का काम करिएगा, तो हमारा अपने ऊपर आएगा, हमारे पेट पर आ जाएगा, हमारा रोटी पर आएगा, तो हम परमाणु को पूरी तरीके से बेचना स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन हम परमाणु को बेचना स्टार्ट कर देंगे उस दिन से तुम्हारा शक्ति जो है धीरे धीरे अपने आप कम होती जाएगी। यही एक उसका इलाज है अमेरिका को रोकने का, बाकी बात कोई उपाय नहीं है। और ये मात्र कुछ गिने चुने जो है आपका स्टेट है, यानी कि कंट्री है, जो कि ये चीजें कर सकती है, जिसके पास परमाणु है वो चीजें कर सकता है। बाकी बात कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इस तरीके का जो है आपका जवाब देने का काम करता हो। मैं आपको बता दूं ग्रीनलैंड में करीब 57,000 की आबादी रखने वाला इलाका है। ये 1979 से 1979 से ये ऑटोनोमस जो है हासिल कंट्री हो गया था, जिसमें कि रक्षा विदेश नीति डेनमार्क के हाथों में है। ग्रीनलैंड में कई बार डेनमार्क से पूरी तरह से अलग होने को लेकर आवाज उठती देखी गई है, लेकिन अमेरिका का हिस्सा बनने के विचार के ग्रीनलैंड के लोग घोर विरोधी कर रहे हैं। यानी कि जो है डेनमार्क का हिस्सा था, ग्रीनलैंड वाले इस बात को विरोध करते हैं कि डेनमार्क हमको डेवलप नहीं कर पाता, विकास नहीं कर पाता, विरोधी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अमेरिका का हिस्सा बनना चाहेंगे, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहने का काम करें। यही कारण है कि ग्रीनलैंड का लोग भी इसका जो है पूरी तरीके से जो है विरोध करने का काम कर रहा है। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।